हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्रश्नावली 3.6। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, निम्न का महत्तम समप्रत्यय क्या होगा? दो क्रमागत संख्याएं हों, दो क्रमागत सम संख्याएं हों, दो क्रमागत विषम संख्याएं हों। ठीक है, तो इनको 1 बाय 1 करके हम इन पार्टों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुल मिला के हमारे 3 पार्ट में दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाती है क्रमागत संख्या होती क्या हैं। ठीक है, क्रमागत संख्याओं वे संख्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ एक नंबर का फ़र्क होता है, यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 5 कंटिन्यू इस तरीके से नंबर चलते रहते हैं, यानी अगला नंबर पिछले वाले से एक नंबर बड़ा होगा। जैसे 5 और 4 में कितने फ़र्क है? 1 का। 3 और 4 में कितने फ़र्क है? 1 का। 2 और 1 में कितने फ़र्क है? 1 का। यानी कि आपको कोई से भी ऐसे दो नंबर लेने हैं, लेकिन दोनों का अंतर सिर्फ 1 ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो नंबर ले लो। तो मैंने जैसे कि दो क्रमागत संख्या ले ली, दो क्रमागत संख्या। जैसे कि मैंने सबसे पहले ट्राई किया 5 और 6, ये दो नंबर लिए, कोई भी लेना बट फ़र्क उनका एक ही होना चाहिए। चाहे 10 और 11 ले लो, 12 और 13, 17 या 18, 19 या 20 ले लो, जो मर्जी लो, अंतर सिर्फ एक का ही होगा। अब 5 का निकाले हमने गुणनखंड, 5 एकम 5, 6 के निकाले, 6 में 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 5 कब आता है? 5 गुणा में 1, और 6 कब आता है? 2 गुणा में 3 गुणा में 1। देखो, एक सबका मल्टीपल होता है, गुणन होता है, किसी के साथ में कुछ भी नहीं, एक तो होगा ही होगा, 2 3 तो है ही, एक सबके साथ होगा। फिर बात कर ली जाए इनके महत्तम समाप्रत्यय की, दोनों में क्या मैच हो रहा है? कुछ भी मैच नहीं हो रहा सिवाय 1 के, तो दोनों का महत्तम समाप्रत्यय कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इनके अलावा आप कई सारे और एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने 7 और 8 का लिया। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। मैंने 7 के गुणनखंड किए, 7 एकम 7, 8 के गुणनखंड किए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आया। तो 7 के गुणनखंड कौन हुए? 7 गुणा में 1। 8 के गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और एक तो सबके साथ ही होता है। ठीक है, महत्तम समाप्रत्यय है नहीं वैसे इसके अंदर, लेकिन एक सबका गुणन है, क्योंकि 7 को 1 से गुणा के 7 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 ही आएगा। तो दोनों में क्या मैच हो रहा है? सिर्फ 1 मैच हो रहा है। तो दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समाप्रत्यय सदैव कौन होगा? 1 ही होगा। फिर बात कर ली जाती है सम संख्याएं, दो क्रमागत। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। शुरुआत 2 4 6 8 10 12 कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, क्रमागत संख्याओं में, ठीक है, 2 का अंतर होता है। कितने का? 2 का। जैसे 2 और 4 में कितने फ़र्क है? 2 का। 4 और 6 में 2 का फ़र्क है। 8 और 6 में 2 का फ़र्क है। 8 और 10 में 2 का फ़र्क है। क्रमागत में कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी दो संख्याएं लेना, उनका अंतर 2 ही होगा। चाहे आप 14 और 16 ले लेना, चाहे 20 और 22 ले लेना, चाहे 22 और 24 ले लेना, अंतर सिर्फ 2 का रखना है क्रमागत सम संख्याओं में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 क्रमागत, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ले सकते हो, क्रमागत सम संख्या। मैंने यहाँ पे ट्राई किया, जैसे कि 6 और 8 ट्राई किया, तो 6 के गुणनखंड किए, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 8 के गुणनखंड किया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आया। तो 6 के गुणनखंड कौन हुए? 2 गुणा में 3, और 8 के 2 गुणा में 2 गुणा में 2। एक लेना चाहो तो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक सबके साथ होता है। महत्तम समाप्रत्यक, दोनों में देखो 2 मैच हो रहा है, इन दोनों में से 2 लिया मैंने। 3 मैच हो रहा है, इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 2 1 जा 2, ये इसका महत्तम समाप्रत्यक हो जाएगा। चाहो तो आप इस तरीके से और भी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 क्रमागत सम संख्या, जैसे मैंने अभी थोड़ा बड़ा नंबर ट्राई किया, 30 और 32 लिया, दोनों का अंतर आपको 2 ही रखना है, और इनके एंड में कौन आएगा? इसके एंड में 2 4 6 8 0, हर बार यही नंबर मिलेंगे, वो सम संख्याएं होती हैं, इनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 30 के गुणनखंड किए मैंने, 2 का भाग दिया 15 आया, 3 का भाग दिया 3 5 15, 5 एकम 5। 32 के किए, पीछे 2 आ रहा, 2 का भाग दिया 16 आया, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आया। तो 30 के गुणनखंड कौन हुए? 2 गुणा में 3 गुणा में 5, और 32 के 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो महत्तम समाप्रत्यक, दोनों में 2 मैच हो रहा है, 2 ले लिया, और कुछ तो मैच हो नहीं रहा। ठीक है, तो महत्तम समाप्रत्यक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अगर 1 लेना है तो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करेंगे वापस 2 ही आएगा। फिर बात आती है क्रमागत विषम संख्याओं की। तो क्रमागत विषम संख्या होती क्या है? विषम संख्याएं सम संख्याओं का जस्ट उल्टा होती हैं। वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 कंटिन्यू चलते रहेंगे, यानी जिनके एंड में ये नंबर आ जाए 1, 3, 5, 7, 9, वो समझ लेना विषम संख्याएं होंगी। इनमें भी 2 का अंतर ही होता है। 3 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, हर एक में 2 का अंतर ही होगा। आप कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले सकते हो, 2 क्रमागत विषम संख्या कोई भी ले लो अपनी मर्जी, बट अंदर 2 ही रखना है। जैसे मैंने 9 और 11 लिया, 9 के गुणनखंड की 3 तिया 9, 3 एकम 3, 11 तो अभाज्य संख्या है, 11 में तो 11 का ही भाग जाएगा। तो लोगे क्या हुए, 3 गुणा में 1 लेना तो ले लो 11 का, 1 गुणा में 11, 11 एकम 11 होता है। महत्तम समावर्तक क्या मैच हुआ दोनों में, 1 1, और कुछ तो मैच हो नहीं रहा, तो महत्तम समावर्तक कितना हुआ, 1 हुआ। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 2 क्रमागत विषम संख्या, जैसे कि मैंने ले लिया 15 और 17 ले लिया, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का है। अब जो भी नंबर रखो आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 आना चाहिए, वो आ रहा है। दोनों में अंतर 2 का ही होना चाहिए, ठीक है। 15 के गुणनखंड किए, 3 5 15, 5 एकम 5, 17 के किए, 17 एकम 17, तो 15 का क्या आया, 3 गुणा में 5, और 17 का क्या आया, 17 गुणा में 1। तो महत्तम समावर्तक कुछ भी नहीं है, 1 तो सबके साथ में होगा, ध्यान रखना, कुछ भी मैच नहीं हो रहा सिवाय 1 के, तो महत्तम समावर्तक हो गया 1। तो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होगा, सम संख्याओं का 2 होगा, और विषम संख्याओं का सिर्फ 1 ही होगा। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समावर्तक इस प्रकार ज्ञात किया गया है। यानी 4 और 15 दोनों को पहले हमने गुणनखंड करें, जैसे हम निकालते थे 2 गुणा 2 और 15 का 3 गुणा 5। चूँकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इनमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समावर्तक 0 होगा, नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर दोनों में कुछ भी मैच ना हो तो 1 तो सबका गुणनखंड होता ही होता है, कोई सी भी संख्या हो चाहे। क्या उत्तर सही है? नहीं। तो सही उत्तर का महत्तम समावर्तक बताओ क्या होगा। तो हमने 4 के गुणनखंड किए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 15 का गुणनखंड किया, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो 4 के गुणनखंड कौन है, 2 गुणा 2 गुणा, मैंने क्या बोला, एक सबका ही गुणनखंड होता है, चाहे कोई सी भी संख्या हो, सम हो, विषम हो, अभाज्य हो, भाज्य हो। गुणा करके देखो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 है, वापस ही आ रहा है। 15 देखो, 3 गुणा 5, आखिर में कौन बचता है, 1 ही बचता है, तो 1 तो सबका ही गुणनखंड होता है। अब दोनों का मैंने महत्तम समावर्तक निकाला। महत्तम समावर्तक क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कॉमन कौन आया, 1 आया, तो 1 तो कुछ भी मैच ना हो तो 1 तो होगा ही होगा, कन्फर्म है 100%। तो महत्तम समावर्तक कितना होगा, 1 होगा, 0 नहीं होगा। यानी कि महत्तम समावर्तक 0 नहीं होगा, 1 होगा। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।